यीशु का वायदा है, संग वो चलेगा, हाथ पकड़ के तुझे पार वो करेगा। यीशु का वायदा है। वचन को थामे रहना, ज्योति वो देगा। वचन को थामे रहना, ज्योति वो देगा। अंधकार दिल से तेरे दूर वो करेगा। अंधकार दिल से तेरे दूर वो करेगा। यीशु का वायदा है, संग वो चलेगा, हाथ पकड़ के तुझे पार वो करेगा। यीशु का वायदा है। When you hear the word of God, listen the word of God, what happens? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? Romans 10:17 says, रोमियो 10:17 इस प्रकार से कहता है, by hearing the word of God, your faith is increased. कि परमेश्वर के वचन के सुनने के कारण आपका विश्वास बढ़ता है। Your faith comes out of hearing, और आपका and विश्वास hearing the word of God. और आपका सुनना विश्वास को बढ़ाता है, और सुनना मसीह के वचन से होता So है। how you listen, तो आप किस प्रकार से सुनते हैं? how do you hear, आप किस तरह से सुनते हैं that your faith can rise, कि आपका विश्वास बढ़ सके and ultimately it will be fruitful faith. और अंत तक पहुंचते पहुंचते वो एक फलदायक विश्वास हो जाएगा। He is talking about 4 kinds of people. और वो यहाँ पर 4 तरह के लोगों के विषय में बता रहा है। I don't know how many of you have visited the fields. और मुझे ये नहीं मालूम कि कितने लोगों ने खेतों का दौरा किया है। Have you ever seen the fields of farmers' field? क्या कभी आपने किसानों के खेत को जाकर देखा है? They have demarcated boundaries, और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने सीमाओं को बना रखा है। and those demarcated boundaries are the ways और वो जो where they really never sow the seed. और वो जो सीमाएं होती हैं वो एक तरह से उनके लिए मार्ग होते हैं, क्योंकि वहां पर वो बीज नहीं बोते हैं। They will scatter the seed, broadcast the seed. और वो बीज को पूरे में फैला देते हैं। Earlier days, in the times of Jesus Christ, there was no line sowing or seedrills available. और यीशु मसीह के समय में एक पंक्ति में बोने का प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी जो आज के समय में चलती है। There were no seedrills as we have today. और बीज बोने की जो तकनीक है जैसे आज के समय में है वो उस समय में उपलब्ध नहीं थी। It was a very ancient method of seed sowing was broadcasting. और वो बहुत ही एक पुराना तरीका था बीज बोने का, जिसमें हम बीज को फेंका करते थे। So when you broadcast the seed, it can really go into the right place or the wrong place. और Both जब- things are possible. और जब हम बीज को इस तरह से फेंका या उछाला करते थे तो बीज अच्छी जगह पे भी गिर सकता था, बुरी जगह पे भी गिर सकता था। So broadcasting can even place the seed on the defined boundaries of a farmer's field. और जब हम बीज को उछाला करते थे तो ये भी संभव होता था कि बीज मेड़ों पे भी गिर सकता था और उस जगह पर भी गिर सकता था जो उपजाऊ भूमि थी। So Jesus is pointing toward those मेड़. और वे का मतलब मार्ग नहीं, रास्ते नहीं, वो मेड़े हैं, बाउंड्रीज ऑफ प्लॉट्स हैं. और जब हम खेत को देखते हैं तो खेत में जो हमें सीमाएं दिखती हैं उनको हम मेड़ बुलाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का अर्थ मार्ग नहीं, वहाँ मेड़ है। कोई बेवकूफ, एनी इडियट विल नॉट डू द सोइंग ऑन द रोड. और कोई भी मूर्ख व्यक्ति उस जगह पर बीज नहीं बोएगा, यानी कि सड़क पर बीज नहीं बोएगा। So don't misunderstand the word of God. और इसलिए परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से ना समझे। It is not the roadside. और वो सड़क का किनारा नहीं है यहाँ पर। It is the boundaries defined between several fields of the farmers. और ये उन खेतों के बीच की वो मेड़े हैं जो उनके खेतों को बांटती हैं And आपस if में। any seed is falling on the boundary or the made of the field will never grow. और जो कोई बीज उन मेड़ों पर गिरता है वो कभी भी उगता नहीं है, योग नहीं पाता है, Because it is on the surface of the field, क्योंकि वो उस खेत के ऊपरी भूमि पर ही रह जाता है, which is never plowed. जो कभी भी जोती नहीं जाती। It is hardened. वो बहुत कठोर हो चुकी होती It है becomes a path for movement.
और वो चलने फिरने के लिए एक रास्ते का काम करती है। And those boundaries are actually the movement when the farmers can walk on that. और एक तरह से वो चलने का रास्ता होती है किसानों के लिए जब वो अपने खेतों का भ्रमण करते हैं, And they become paths और वो रास्ते बनते हैं where the seed can really scatter. और ये वो रास्ते बन जाते हैं कि जहाँ पर वास्तव में बीज पहुंच सकता है। It is practically happening, practically possible. और ये वास्तविक रूप से संभव है और वास्तविक रूप से ऐसा होता भी है। When we broadcast the seed in the field, some of the seed definitely fall on the paths. That is called the boundaries, demarcations. और इसीलिए जब हम लोग बीज को उछाला करते हैं खेतों के बीच में, तो वो बीज उन स्थानों पर यानी कि उन मेड़ों पर भी जाकर गिरता है जहाँ पर जिसको हम मार्ग बुलाते हैं, पथ बुलाते हैं। And the birds come and they just pick it up. और तब वहाँ पर चिड़िया आती हैं और उस बीजों को उठा लेती हैं। That never grows. वो कभी नहीं उगता। Then there is possibility that there is a bush around the field. और ऐसा भी संभव है कि उस खेत के बगल में कहीं पर झाड़ी भी होती है। There are होती हैं वास्तव में झाड़ियाँ in the fields, and those some seeds can be scattered towards the bushes, और हो सकता है संभव है कि कुछ बीज उन झाड़ियों के बीच में भी जाकर गिर जाएं and that will catch the soil, germinate and grow. कि वो उस भूमि में पड़कर स्थान भी पाते हैं और उगते भी हैं, बढ़ते भी हैं। But because of the competition for light, और बट ज्योति के लिए जो लड़ाई उन पेड़ों के बीच में हो रही होती है, the darkness overcomes the plant, और तो वो अंधकार जो है जो दूसरे झाड़ियों के द्वारा है वो उसको दबा लेता है उस पेड़ and को, therefore the plant cannot grow और इस कारण से वो पौधा उग नहीं पाता and it dies. और वो पौधा मर जाता है। You know that when you have lots of bushes and there is a seed sown and the plant grows in it, it will be overtaken, not physically, but it is actually happening for competition for light. और यदि हम देखते हैं कि यदि बीज को किन्हीं झाड़ियों के बीच में यदि बोया जाए तो जब पौधा निकलता है तो आसपास के जितनी भी झाड़ियां हैं वो उनके बीच में रह जाता है, और वास्तविकता में अगर हम देखें तो वो मारते नहीं वरन वो प्रकाश के लिए युद्ध हो रहा होता है उन पौधों के बीच में। We all know the light reaction is essential for production of for the photosynthesis. और फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से सूर्य की रोशनी फोटोसिंथेसिस को पूरा करती है। And without breaking of water, splitting of the water by the right reaction, there cannot be carbohydrate production. और हम जान पाते हैं कि किस तरह से कि जब पानी के कण होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उन पेड़ों के अंदर। Plant leaves have the factory of production of carbohydrates. और जो पेड़ों की उन पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की पूरी होती है। And each cell has that kind of mechanism. और हर कण में ये प्रक्रिया पूरी होती है। They take the carbon dioxide from the atmosphere वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है उसको लेते हैं, and water और पानी को लेते हैं, and the light from the sun. और इस सूर्य की ज्योति को लेते हैं। And the light energy is the one that activates the reaction. और ये सूर्य की जो क्षमता है, जो एनर्जी है, वो उसको उस प्रक्रिया को पूरा करती है। And here the bush is covering the whole plant and not permitting the light to penetrate on the growing plant. और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो जो झाड़ियां हैं उन्होंने उस नए उगते हुए पौधे को चारों तरफ से घेरा हुआ है और उस तक वो उस रोशनी को पहुंचने नहीं देती हैं। So Jesus is talking about the worldliness and all kind of darkness that is around the world. और यहाँ पर यीशु मसीह इस विषय पर एक संसारिकता के उदाहरण को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अंधकार हम सब के चारों तरफ है। Even though you are sitting in darbar, चाहे आप इस दरबार में ही क्यों ना बैठे हों, but you are still thinking about the world and the worldliness and concerns of the world. आप फिर भी यहाँ पर बैठे हुए होकर भी आप संसार की चिंताओं में और संसार के विषयों में हो सकता है अभी भी पड़े हों। And that does not permit that light to penetrate into your heart. और यही सारी समस्याएं आपको उस परमेश्वर की ज्योति को आपके जीवन में प्रवेश करने से रोकने लगती हैं। And you are not able to really absorb the word of God and not able to produce. और इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लायक स्थिति में नहीं होते और इस तरह से आपके अंदर फल नहीं दिखते हैं। And this is why Jesus is a great scientist. और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारा एक बहुत महान वैज्ञानिक है। He is wonderful agriculture scientist. और वो हमारा एक कृषि वैज्ञानिक है, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक He is है। wonderful astrologist. और वो हमारा Wonderful physics man, mathematics man, what not.
और हमारा यीशु मसीह हर तरह से एक अच्छा वैज्ञानिक है He is a great engineer. और वो एक अच्छा इंजीनियर भी है He understands all complexities of the entire universe. और वो इस पूरे संसार भर की सारी गूढ़ संरचनाओं को भी जानते हैं। As I said, that for production of the photosynthetic, the light is the absolute necessity. और मैंने जैसा अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो अंत का जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम फोटोसिंथेट कहते हैं। स्टार्च जिसको कहते हैं, और वो carbohydrates. सूर्य की किरणों के द्वारा ही पूरा हो सकता है या बन सकता है। So light reaction is the absolute necessity for production of carbohydrate. और इसीलिए जो हमारी उस ज्योति की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है, तब हम उस स्टार्च तक पहुंच पाते हैं। Why did he give this example only? तो यीशु मसीह ने सिर्फ यही उदाहरण को क्यों दिया? Because this is the most common example in the world. क्योंकि ये बहुत ही साधारण उदाहरण अवेलेबल है, हमारे सामने उपलब्ध है। But it is the rarest of the rare that happens on the farmer's field. लेकिन ये सबसे ही विचित्र बात है जो उस किसान के खेत में होती है। It does not happen ordinarily in the farmer's field. ये कोई सामान्य रूप से होने वाली घटना नहीं है उस खेत में। As far as the sowing of seed is concerned. जिस प्रकार से हम बीज को ही बो देते हैं। Because as a technologist, I do understand this part very well. और एक तकनीक का ज्ञाता होने के नाते मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि ये कितनी ही एक गूढ़ और कितनी ही But कठिन certainly बात है। with the horticultural plants, it is happening all over the world. लेकिन अगर हम लोग हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स के विषय में बात करें, पेड़ों के विषय में बात करें, पौधों के विषय में बात करें, तो इस संसार भर में ऐसी प्रक्रिया हो रही है। Anything sowed under the tree, in the shadow of the tree, will not grow. और हम इस बात को जान पाते हैं, कोई भी चीज जो पेड़ के नीचे बोई जाती है वो बढ़ नहीं पाती है। Have you ever seen the grass, the lawn grasses? They don't really do well under the tree. और यदि हम पेड़ों के नीचे घास को उगाते हैं जो लॉन में लगती है, वो भी इतने अच्छे से बढ़ नहीं पाती है। Just because the tree is shadowing the plants and they are not able to receive the sunlight. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पेड़ जो है उस छाया को उनके ऊपर लगा देता है और वो सूर्य की रोशनी को नहीं ले पाते हैं। And therefore they are not able to produce sufficient carbohydrates, sufficient food even for themselves. और इसीलिए वो स्वयं अपने लिए ही वो घास इतना भरपूर भोजन नहीं बना पाते हैं। When they cannot produce enough photosynthetic, the carbohydrates for themselves, the plant itself cannot produce, then what is going to happen to the entire humanity? Will they ever get something out of those trees? और अब हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि पौधे अपने लिए ही उस फोटोसिंथेट को यानी कि स्टार्च को अपने अंदर नहीं बना पाएंगे, तो अब आप ये सोचेंगे इस पूरी मानव जाति के लिए फिर वो कैसे खाने को बनाएंगे। So Jesus is giving this example which is very common among the human beings. और इसीलिए यीशु मसीह इस उदाहरण को दे रहे हैं जो मनुष्यों के बीच में बहुत ही सामान्य रूप से उपलब्ध है। That the thorn bushes and all those are the cares and concerns of the world. और कि कांटे कटीली झाड़ियां, ये सारी बातें मनुष्य की चिंताओं को प्रकट करती हैं। You may be sitting here, but you may be thinking what is happening around you. और हो सकता है आप वास्तव में यहाँ पर बैठे हुए जरूर हो, लेकिन आप अभी भी किन्हीं और विषयों के बारे में चिंता कर रहे होंगे। You might be thinking after this service is over, then I will do this, I will do this, I will do this, I will do that, and you will 100 of things listed up for you. और आप अभी हो सकता है ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे ही ये सभा समाप्त होगी मैं इस कार्य को करूंगा, इस कार्य को करूंगा, और कई 100 तरह की बातें आपके दिमाग में अभी चल रही होंगी। But Jesus says, if man gains the whole world and loses his own soul, what is ultimate gain? और लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मनुष्य इस पूरे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? You gain the whole world, you get everything what is around in the world, best things in the world, but you lose your soul. What is the benefit to you? और जब आप अपने आसपास पूरे संसार को प्राप्त कर लें लेकिन अपने ही प्राणों की यदि हानि उठा लेंगे तो फिर आपको क्या लाभ होगा? Alexander the Great, यहाँ पर हम उस राजा अलेक्जेंडर के विषय में बात करते हैं। he was conquering the world. वो संसार को जीतने में लगा हुआ था। Very brave, very powerful army of the world. और उस समय के संसार की बहुत बड़ी सेना उसके पास थी। What happened to him? और उसको क्या हो गया? A mosquito killed him. एक मच्छर ने उसको मार दिया। Mosquito of India killed him. भारत के एक मच्छर ने उसे मार दिया। What to talk about a man of India? हम उस भारत के मनुष्य के विषय में बात कर रहे हैं। Man is much powerful than the mosquitoes.
और उस मच्छर से बहुत ज्यादा सामर्थ्य है भारत का Our मनुष्य। mosquitoes can do wonders. हमारे मच्छर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। And he lost his soul. और उसने अपने प्राणों की हानि को उठा लिया। Even though he got the half of the world. ये होते हुए भी कि उसने पूरे आधे से ज्यादा संसार को जीत लिया था। Same thing happens with many people. और यही समांतर बात बहुत से लोगों के जीवन में भी घटती है। The lust is never over. जो उनके इच्छाएं हैं उनके जीवन की, वो कभी भी समाप्त नहीं हो Lust पाती। for power, lust for money, lust for sex, lust for having all that is around you, lust for having what the neighbors have. और हर तरह का इच्छा, हर तरह का लालच, चाहे वो क्षमता का लालच हो, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो काम का लालच हो, हर तरह का लालच जो मनुष्य के जीवन में भरा हुआ है, There is no end to it. और इसका कोई भी अंत नहीं दिख रहा है। And this is the greatest difficulty of the mankind today. और यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है आज के इस दिन में। These are the cares and concerns that you are suffering with. और यही वो सारी चिंताएं हैं, विषय हैं जिनके बारे में आज आप तड़प रहे हैं। And Jesus is saying, all those who are heavily laden, burdened in this world, come unto me, I will give you rest. और यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को प्रकट करते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What is that burden? The concerns and cares of the world. ये किस तरह का बोझ है? ये वो बोझ है जो इस पूरे संसार भर की चिंताओं ने आपके ऊपर लदा हुआ है, आपके ऊपर है। And concerns and cares of the world is the burdens that you are carrying every day. और प्रतिदिन के जीवन में ये सारी चिंताएं आप अपने ऊपर लेकर चलते हैं। Try Lord Jesus Christ once in your life. तो फिर क्यों ना हम यीशु मसीह को अपने जीवन में एक बार अनुभव करके देखें। Give your burden, give your concerns, give your heavy burden to Lord. क्यों ना हम अपनी चिंताओं को, अपने भारी बोझों को यीशु मसीह को क्यों ना एक दिन देकर देखें, And He will give you the relief. और तब वो आपको वो आराम देगा, He will give you the peace. तब वो आपको वो शांति देगा, The peace that will pass all understanding that is even mankind can give you. और वो हर उस शांति से परे है, उस शांति से बढ़कर है जो मनुष्य आपको दे सकते हैं। Jesus will give you peace. यीशु मसीह आपको वो शांति देंगे। Experience at least once in your life. एक बार उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करके I देखें। guarantee you will never leave Him. और मैं आपसे इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आप कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे फिर। And He also shall never forsake you. और वो कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। So this is about the parable, the first part of the, when the seed going toward the wayside and seed going in the bushes, and the third one is the seed dropping on the stony ground. और यहाँ पर अभी हमने उस पहले हिस्से को देखा बीज बोने वाले की कहानी में कि किस तरह से बीज सड़क के मार्गों में गिरा, किस तरह से बीज झाड़ियों में गिरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से बीज पथरीली भूमि पर गिरा। Now think about the stone formation in kidney and gallbladder. आइए हम उस प्रक्रिया की ओर ध्यान से सोचें कि किस तरह से मनुष्य के किडनी में या गॉल ब्लैडर में पत्थर बन जाते हैं। The kind of food they eat, जिस तरह के खाने को यदि वो खाते हैं, the kind of life they live, जिस तरह की उनकी दिनचर्या होती है, वो the जीवन kind को of जीते water हैं, they drink, और जिस तरह का वो पानी पीते हैं। and there is a, if you have heard of the fat globules, ultimately accumulate in the gallbladder and become like a stone. और जो एक चीज होती है जिसको हम फैट लोब्यूल्स बुलाते हैं, वो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठी होने लगती है और एक पत्थर का रूप ले लेती है। So many, and the kidney also the same thing happens. You have a stone's formation. और हमारे किडनी यानी गुर्दे में भी यही चीज प्रक्रिया होती है और ऐसे ही पत्थर बनते हैं। And there are many mechanisms that we can explain to you. और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनको हम आपको समझा सकते हैं। But these stone formations are happening because of your lifestyle much more than anything else. और लेकिन ये पत्थर जो आपके शरीर के भीतर बन रहे हैं, ये भी इस कारण से बन रहे हैं जिस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आपकी दिनचर्या है। Jesus is not talking about only the soil that is stony soil. यहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ उस पथरीली भूमि के ही विषय में बात नहीं कर रहे He हैं, is talking about the heart of man. वो यहाँ पर मनुष्य के हृदय के बारे में भी बता रहे हैं How hardened you are. How hardened is the man. कि कितना कठोर मनुष्य हो चुका है। Even though they are hearing the word of God, they come to hear the word of God, but this is very temporary. और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोग आते भी हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी वो कठोर हो रहे It cannot take roots. और उनके अंदर वो वचन जड़ नहीं पकड़ पा रहा है। Just because they have formed so many opinions in their life,
क्योंकि उन्होंने कई तरह के विचारों को अपने जीवन में पैदा कर लिया है, बना लिया है। They have so much of doctrinal problems in our, particularly among the Christians. और यदि हम मसीहों के बीच में ही देखें तो उन्होंने कितने तरह की डॉक्ट्रीन्स को बना लिया है। These doctrinal differences are really the doctrinal stony grounds. और यदि हम इन डॉक्ट्रीन्स को ध्यान से देखें तो ये उस पत्थरों के समान हो चुकी हैं जो हमारे पथरीली भूमि में पाए जाते हैं, They made your heart hard, जिन्होंने आपके हृदय को कठोर कर दिया है। and therefore the gospel cannot penetrate. और इस कारण से सुसमाचार उस जगह को भेद नहीं पा रहा है, Gospel is the root of life. क्योंकि सुसमाचार जो है वो जड़ है जीवन की। Or Jesus is talking about the root not penetrating deeper. That is why the plant is dying of scorching in the heat. और यहाँ पर यीशु मसीह उसी बात को प्रकट कर रहे हैं कि पर वचन की जो जड़ है वो गहराई में नहीं जा पा रही है, और इस वजह से धूप के कारण, गर्मी के कारण पौधा मर रहा है। Because the gospel of Jesus Christ is not going deeper. और क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार गहराई को नहीं पकड़ पा रहा है। The deeper it goes, the greater the plant growth is. कि जितने गहराई में उसकी जड़ जाती है उतना ही बड़ा महान पौधा उगता है। The plant roots, the tree roots goes miles together और हम for the search of waters. और हम इस बात को जानते हैं कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो बहुत लंबी दूरी तक को तय करती हैं पानी की खोज के लिए। You will find the neem trees, like big trees, the roots may be 10 miles और हो from here. सकता है यदि आप नीम के एक बड़े पेड़ को देखें तो उसकी जड़ों को जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो 10 किलोमीटर तक, 10 मील Because तक they की are दूरी in को पकड़ लें। search, they are in search of water, they are search of the life. क्योंकि वो उस जीवन की खोज में बढ़ती हैं, वो उस पानी की खोज में बढ़ती हैं। Gospel roots are much deeper. और सुसमाचार की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती They है, go into the heaven. वो स्वर्ग तक लेकर जाती है, They are attached to the Father Almighty, वो अनंत काल के हमारे परमेश्वर पिता से हमें जोड़ती the है। Father who is the source of life, हमारा पिता जो अनंत काल का जीवन देने वाला है, through Jesus Christ the sower. और यीशु मसीह के द्वारा जो बीज बोने वाला है, We receive that root deeper into the Father's life. हम परमेश्वर के उस जीवन में उस जड़ की गहराई को पा लेते हैं। So let us not make our hearts hardened. और इसलिए आइए हम अपने हृदयों को कठोर ना करें, We should not make sectarian approach in our life. और इसलिए हम अपने जीवन में वो भेदभाव के अंशों को ना पैदा होने दें। Because even among the Christians, so much of sectarianism is existing. और हम देख पाते हैं कि मसीहों के बीच में भी ये भेदभाव के अंश बहुत ज्यादा उत्पन्न हो चुके हैं। The denominational barriers are the stony grounds. और डिनोमिनेशन की जो बाधाएं हैं ये वो उस पथरीली भूमि के समान बनती जा रही हैं। They are stony grounds, and that is why the gospel does not prosper. ये उस पथरीली भूमि के समान बन चुकी हैं और इसी वजह से सुसमाचार यहाँ पर फलवंत नहीं हो पा रहा है। If we really can be one with in Christ, we have a common denominator. और यदि हम मसीह में एक होना चाहते हैं तो हमारी डिनोमिनेशन भी एक ही होनी चाहिए। We may have several house like denominations, there is no problem. हमारे पास बहुत से घर होने चाहिए, कोई इसमें समस्या नहीं है डिनोमिनेशंस के रूप में। But welcoming the gospel has to break the barriers. लेकिन सुसमाचार को ग्रहण करने का अर्थ यह है कि हम बाधाओं को तोड़ रहे हैं। And these barriers are the really stony grounds. और ये बाधाएं वही हैं जो पथरीली भूमि है हमारे जीवन में, These hearts are hardened. और हमारे हृदय कठोर हो चुके हैं। And this is actually forbidding the salvation movement. और यही हमारे उस उद्धार के महान कार्य को हमारे जीवन में रोक These रहा है। hindrances has to be removed. और ये बाधाओं का हटना बहुत जरूरी है। You have to remove the hindrance from your heart and mind. और हमें अपने मन और मस्तिष्क में से इन बाधाओं को हटाना बहुत जरूरी है, So the living gospel, the gospel of life, may penetrate deeper. ताकि वो जीवन का सुसमाचार उस गहराई तक आपके जीवन में प्रवेश कर सके। The fourth one is the seed sown into a good soil. और यहाँ पर चौथी जो दृष्टांत के विषय में बात होती है वो ये है कि बीज जो अच्छी भूमि पे बोया गया, The soil that was plowed well, watered well, and then the seed was sown. वो उस भूमि के विषय में बात हो रही है जो अच्छे से जोती गई थी, जिससे अच्छे से सींचा गया था, And that gave, that born the seed 100-fold, 60-fold, and 30-fold. और वहां पर जाने वाली बीज 100 गुना फल लाई, 60 गुना फल लाई और 30 गुना फल लाई। So which one do you want to become? तो आप क्या बनना चाहते हैं आज के Do दिन? you want to become the seed of a stony ground, or seed that is in the bush, or seed on the wayside, or wayward life? The wayside is like a wayward life. और And the यहाँ fourth one, stony ground, and then last one, fourth one is the seed on the fertile land.
तो आप किस तरह की भूमि आज बनना चाहते हैं? वो भूमि जो एक मार्ग वाली भूमि है, जो रास्ते की भूमि है, या वो भूमि बनना चाहते हैं जो झाड़ियों के रूप में है, जहां पर झाड़ियां उगी हुई हैं, या वो भूमि बनना चाहते हैं जहां पर जो पथरीली भूमि है, या वो भूमि बनना चाहते हैं जो अच्छे से जोती गई है या सींची गई है? I will give you a key. मैं आपको एक आज कुंजी देना चाहता हूं That is wherever and whenever कि चाहे आप कहीं पर भी हों और किसी भी हालत में क्यों ना हो, the gospel of Jesus Christ is preached in fullness, यीशु मसीह का सुसमाचार बहुतायत से प्रचार किया जाना है, the full gospel. संपूर्ण सुसमाचार। We will all stand for the prayer. आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. हम आपका बहुतायत से धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत दिन के लिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, come आइए and make the hearts fertile, हमारे हृदयों को उपजाऊ बनाइए, make the hearts soft, हमारे हृदयों को कोमल बनाइए, that each one of us, ताकि हम में से हर एक जन when we hear the word of God, परमेश्वर के जब वचन को सुनते we हैं, receive with joy, हम आनंद से उसको ग्रहण करें and the word will bear fruits, और वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में फल लाने पाए। 100-fold, 60-fold and 30-fold. 100 गुना फल लाए, 60 गुना फल लाए, 30 गुना फल लाए। May your word prosper, dear Lord. पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवनों में फलवंत हो। Let these children who have heard the word and understood the gospel, the power of the gospel, receive this deeply. और जितने लोगों ने आज इस परमेश्वर के इस महान सुसमाचार को सुना है, उसको गहराई से अपने जीवनों में ग्रहण करने पाए। We commit our university, our students, our staff, and all our neighborhood in the hands of the Lord. और हम अपने इस यूनिवर्सिटी को, हमारे स्टाफ्स को, हमारे छात्रों को और हमारे पड़ोसियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। In particular, we commit all the people living in 70 kilometers from this place in the radius of 70 kilometers. और विशेष करके उन सब लोगों को जो इस यीशु दरबार से 70 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में रहते हैं, उन सबको हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। We encircle them through the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू के घेरे के अंदर उनको कर लेते हैं And we break every barrier and power of darkness in the name of Jesus. और हर तरह से अंधकार की बाधाओं को, परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते We हैं। break the bondages, हम सारे बंधनों को तोड़ते every हैं, religious bondage, हर तरह से धार्मिक बंधनों को, every denominational bondage. डिनोमिनेशनल बंधनों को We break in the name of Jesus यीशु मसीह के नाम से खंडित and करते pray हैं for the prosperity of the kingdom of God. और यीशु मसीह के उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। And let this area become a city of salvation. और ये जगह यीशु मसीह के नाम से उद्धार की नगरी बनने पाए। In Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।